श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 5 मई को है वैशाख महीने की प्रदोष। आप सभी को पता है कि ये साल की पहली वैशाख महीने की प्रदोष है और ये पूरे पूरे 1 साल बाद आई है वैशाख महीने की प्रदोष। और इस दिन के आपको मैं अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ और इस उपाय से आपकी सारी की सारी मनोकामना यानी कि जीवन के कांटे, गुरु जी ने कहा है कि जीवन के कांटे हर जाएंगे जब आप 7 कांटे वाला उपाय को कर लोगे। यानी कि आपके जीवन में कोई भी कांटे हो, कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, कैसा भी कुछ भी आपके पास दुख हो, वो सब समाप्त होगा और आपके जीवन के कांटे महादेव जी हर लेंगे। केवल 7 कांटे वाले उपाय को कर लो, सारी की सारी मनोकामना महादेव जी पूर्ण करेंगे। तो आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की श्री महापुराण कथा से ही बताऊंगा। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? एक धतूरा दिख रहा है, तो आपको भी इसी प्रकार से एक धतूरा ले लेना है ना। धतूरा ले लो बस, और कुछ नहीं। आपको लेना है बेलपत्र के 7 कांटे। जो आपको स्क्रीन पर बेलपत्र का वृक्ष दिख रहा है ना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना और वहां से 7 कांटे तोड़कर पहले ही ले आना, है ना। उस दिन मत तोड़ना जिस दिन उपाय करोगे, यानी कि प्रदोष के दिन, उस दिन मत तोड़ना, उसके एक दिन पहले ही तोड़कर ले आना। और ये कांटों को बच्चे ना तोड़े, क्योंकि कांटे क्या हाथ में चुभ सकते, यानी कि छोटे छोटे बच्चों के तो हाथ बिल्कुल मुलायम से रहते और जब उसका घाव लगेगा ना कांटे का तो बहुत बुरा लगेगा। इसलिए आप किसी भी बड़े से कांटे 7 कांटे टुटवा लेना, है ना, और तोड़कर अपने पास रख लेना। केवल 7 कांटे और एक धतूरे को, है ना, रख लो। और प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, यानी कि शाम के समय, प्रदोष काल के समय पहुंच जाओ। जब सूरज डूब रहा हो, डूबा ही हो, उस समय पर आप इस उपाय को करना, है ना। तो महादेव जी के मंदिर में पहुंचो, अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे, महादेव जी के सामने बैठ जाएंगे। इसको नॉर्थ डायरेक्शन में से ही इस उपाय को करें, इस बात का ध्यान रखें। और जो घर से हम सबसे पहले धतूरा लेकर आए हैं ना, उस धतूरे को महादेव जी के शिवलिंग पर जैसे ही शाम हो जाए, यानी कि जब सूरज डूब रहा हो, तुरंत ही आपको एक धतूरे को अपनी कामना कहकर, यानी कि जीवन का कोई भी दुख है, यानी कि व्यापार आपका नहीं चलता, बहुत धन संपदा की कमी हो रही है, कहीं कहीं आपको किसी काम में उन्नति नहीं मिल रही, कोई काम करते हो आप जिसमें आपको उन्नति नहीं मिल रही, कोई नौकरी में उन्नति प्राप्त नहीं हो रही, आपने एक ही जगह पर बार बार काम कर कर देख लिया, उसमें उन्नति नहीं मिल रही, या कमाई बहुत कम है आपके घर में और कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, कोई भी जीवन में ऐसी समस्या है, कोई भी आपको ऐसे कांटे चुभ रहे हैं अपने जीवन में, तो इस उपाय को आपको करना है। इसी कामना से महादेव जी के शिवलिंग पर वो धतूरे को समर्पित कर देंगे। उसके बाद वो बेलपत्र के 7 कांटे आपको एक एक कर कर महादेव जी के शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित करना और महादेव जी से कहना, महादेव जी जैसे आपको मैं कांटे समर्पित कर रहा हूँ उसी प्रकार मेरे जीवन में भी कांटे हैं, आप मेरे जीवन के कांटों को हर लो और मुझे सुख, समृद्धि, संपदा, धन, वैभव सब और साथ ही साथ मनोकामना, ये सब महादेव जी हमें प्रदान करो। बस इसी कामना से हम महादेव जी को वो धतूरा और बेलपत्र के 7 कांटे समर्पित कर देते हैं शाम के समय, प्रदोष काल के समय, प्रदोष के दिन, वो भी वैशाख महीने की। तो महादेव जी ऐसा कौन सा काम नहीं है जो नहीं करते, तो इस उपाय को आप लोग अवश्य करें। इस उपाय से ना महादेव जी सुनते ही है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं सुनेंगे, महादेव जी सुनेंगे अगर आपने अच्छे से इस उपाय को किया है। तो आप लोग इस उपाय को अवश्य कर सकते हो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय जो कि सारे परिवार के लिए होने वाला है जी। अपने मतलब कोई भी परिवार में से कोई भी एक जन भी कर लेगा ना, तो आपके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी और आपको पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ेगा और आप उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाओगे। चाहे आप कितने भी गड्ढे में जा रहे हो, यानी कि कितने भी नीचे जा रहे हो, फिर भी बाबा आपको उन्नति की ओर पहुंचाएगा। कैसे करना है इस उपाय को मैं बताता हूँ आपको। क्या करना, आपको लेना एक मिट्टी का कलश, ठीक है। आपको इजीली कहीं पर भी मार्केट में आप जाओगे 20 से 15 रुपए या 30, आपको इसी भाव से ना ये मिल जाएगा एक मटका छोटा सा, है ना। जो एक छोटा सा आपको कलश दिख रहा है मिट्टी का, तो आपको भी ऐसा ही लेकर आना है। अगर ये नहीं ला सकते, आपके घर में मटका हो वो भी आप चलेगा, वो भी आप ले सकते हो, है ना। मटके का पानी आपको लेना है, यानी कि आप जो मटका ले रहे हो या फिर कोई मिट्टी का कलश ले रहे हो तो उसके अंदर अपने घर से शुद्ध जल भर देंगे, उसमें कुछ ना मिला हो, अच्छा सादा सिंपल जल हो, ऐसे रख लेंगे हम उसके अंदर जल। और इस कलश को फिर हमें रखना है जहाँ हम पानी पीते हैं, जहाँ हम आरओ रखते हैं, जहाँ हमारी फ्रिज हो, वहाँ जाकर इस कलश को एक प्लेट ढककर हमें वहीं पर रखे रहने देना है ना, रात भर। मतलब हम इस उपाय को एकादशी की रात को करेंगे, यानी कि 4 मई को, है ना। 4 मई की रात को रखे रहने
दो, रात भर रखे रहने दो, और जब प्रदोष का दिन सुबह का दिन आए उस कलश को उठाना और उस कलश के जल को, यानी कि जो मिट्टी के पात्र में जल है उसे हमें तांबे की कलश में ले लेना है, और तांबे की कलश से हमें पूरे घर में उस कलश को लेकर घूम लेना है। घूम लो और सभी जितने भी व्यक्ति आपके घर में रहते हैं, 4, 5, 6 जितने भी व्यक्ति रहते हैं, सबका स्पर्श करा लो, मतलब छुआ लो उस कलश को, और इस जल को ले जाकर आपको महादेव जी के शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर समर्पित कर कर आना है। समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोले और जो भी मनोकामना है वो सब महादेव जी से कह दीजिए। प्रदोष के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी और उसे पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ेगा। तो इस उपाय को आपको अवश्य करना है प्रदोष के दिन। आप रोज भी इस उपाय को नहीं कर सकते तो गुरुजी ने कहा है केवल प्रदोष के दिन कर लोगे या कोई भी समय कर लोगे तो महादेव जी आपकी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो प्रदोष के दिन इस उपाय को करने का प्रयास अवश्य करना। देखिए मैंने आपको इस उपाय को इसलिए पहले से बता दिया कि आप इस उपाय को कर लोगे ना तो आप सही में उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाओगे। और ये मिट्टी का कलश नहीं है आपके पास तो लेकर आपको आना है अवश्य, है ना। तो ये था गुरुजी का दूसरा उपाय जो कि हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरुजी का तीसरा उपाय जो कि होने वाला है आपकी विश, आपकी मनोकामना के लिए, है ना। कोई ऐसा काम है जो बहुत दिनों से अटक गया है, नहीं हो रहा, कोई परीक्षा दी है जिसका रिजल्ट आने वाला है, या कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, कहीं बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हो, तो इस उपाय को आपको करना चाहिए, है ना। क्या करोगे, आपको एक दिख रहा होगा स्क्रीन पर एक लोटा जल, है ना। तो आपको भी इसी प्रकार से एक तांबे की कलश के अंदर जल भरना है, उसके अंदर आपको डालना है एक बेलपत्र। क्या डालोगे, एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फिटी ना हो, सुंदर सी एक बेलपत्र हो, उस कलश के अंदर डाल देंगे। साथ ही साथ उसके अंदर डाल देंगे एक शमी पत्र, एक शमी पत्र भी उस कलश के अंदर डाल दो, और उसके अंदर कुछ मूंग के दाने हम डाल देंगे, कुछ मूंग के दाने भी डाल लीजिए। साथ ही साथ एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा उसके अंदर डाल लेंगे, है ना, उसके अंदर डाल दो। ऐसा जल तैयार कर लो। प्रदोष काल के समय इस जल को लेकर जाना महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर में पहुंचो, चप्पल पहनकर मत जाना, महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाओ। शाम के समय, प्रदोष काल के समय पहुंच जाओ, और जो घर से हम जल लेकर आए हैं, जो मन की कामना है, यानी कि व्यापार नहीं चलता, धन संपदा की वृद्धि नहीं होती, कोई काम में उन्नति नहीं मिलती, कोई रिजल्ट आ रहा है, कोई काम अटक रहा है, कोई तकलीफ आ गई है, कोई कष्ट आ गया है, किसी का विवाह नहीं हो रहा, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। अपनी मनोकामना कहकर महादेव जी की शिवलिंग पर वो जल को समर्पित कर कर बस वो अगर लोटे के अंदर बेलपत्र, मूंग, गुड़ ये सब रह जाए तो निकाल कर चढ़ाकर आ जाना आप घर पर। बस इतना उपाय कर लो, जो भी मनोकामना होगी। केवल 3 प्रदोष इस उपाय को करो या 2 प्रदोष इस उपाय को करो। वैशाख महीने की दोनों प्रदोष पर इस उपाय को आपने कर लिया तो महादेव जी आपकी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो बस यही था गुरु जी का उपाय, जो कि यानी कि वैशाख महीने की प्रदोष के दिन आप इस उपाय को अगर कर लेते हो तो महादेव जी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो बस यही थे गुरु जी के उपाय। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर